नारायण नारायण, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सुनीता की श्याम वाटिका। आज मैं करने जा रही हूँ बृहस्पतिवार की कथा। आपने सबने की होगी कथा, तो इसका मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता था। ये उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी वह ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इस बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने के लिए कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह के साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई
तो वहाँ एक घड़ा भरा अनाज का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको ये अन्न न मिलता तो हम व्रत ही कर रहे थे, इसलिए क्यों न इससे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी ये किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मूंगा से विष्णु भगवान के केले के जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़शाला जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में पूजा किया तथा कथा सुनी और पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमने ये धन प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बागड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, अर्थात धन को शुभ कामों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी है, कहीं भी है, शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपनी दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। उस समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कहानी कहूँ, ये भी
कथा कहानी कहूँ ये भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान का पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा वह इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जो भर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जो स्वर्ण के हो जाते उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौओं को फटकने के लिए सोने का सूप ही होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा था। बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह आ रही थी तभी उस बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर के राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की का घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पे पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो और सभी हाल कह दिया तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात न मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकालकर स्नान आदि करवाकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह मृत्यु के बाद भी वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए।
परंतु जब अगले गुरुवार के दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर पे चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे वो हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है, मुझे ये दुख प्राप्त हुआ और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पे तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगा हार देखकर लकड़हारे से क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषणों भेंट करके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि ये किसने बनवाया और ये किसके बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में इतना धन रानी के पास कहाँ से आया होगा। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें किससे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा और रोज व्रत रखूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। वे दिन में 3 बार कहानी कहता और सुनता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आओ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में कुछ आदमी मुर्दा लिए जा रहे थे। राजा उन्हें रोक कर कहने लगा, और भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा के समाप्त होते ही राम राम कहते खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत पे हल चलाता मिला।
राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही किसान का बैल पछाड़ खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेतों पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ सभी लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को लेके मत जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई और बिना भोजन किए वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो वह हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। 9 महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो उसे कुछ न कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई, उनके साथ न आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तब राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव का कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। अनजाने में भी बृहस्पति देव की अपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका नमन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।